आज और कल की मुरली में बाबा हम सभी को मौलाई मस्ती चढ़ाते आए हैं। बहुत अच्छा शब्द है ना मौला। मुस्लिम लिटरेचर में मुस्लिम उसमें इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, पर सभी करते हैं मौलाई मस्ती। देखो बाबा हम सभी को देखकर सोचते हैं बहुत कुछ। इनको इतना दिमाग नहीं है कि नशा चढ़ जाए। कौन सामने बैठा है, कौन मिला है, तुम श्रीमत पर अपना दैवी राज स्थापित कर रहे हो। और आज बाबा ने एक और अच्छी बात कही, मैं तुम्हें गुप्त दहेज में, बोलो माताओं को ज्यादा पसंद आया होगा, स्वर्ग की विश्व की बादशाही दे देता हूं। ये सब चिंतन है। और एक और अच्छी बात, देखो जैसे लौकिक में जब कोई पढ़ता है, मेडिकल में गया हो, पहला साल हो, नशा चढ़ जाता है ना, मैं डॉक्टर। कई बच्चे तो सेकंड ईयर में जाते अपने नाम से पहले डॉक्टर फलाना लिखने लगते हैं। भविष्य की स्मृति, उसका नशा चढ़ जाता है। बाबा हमें बहुत याद दिलाते हैं। कल की मुरली में या आज की मुरली में एक बहुत अच्छी लाइन थी, पढ़ाई बहुत ऊंची, एग्जाम बहुत ऊंचा, पद बहुत ऊंचा। बाबा सोचते हैं इन्हें क्या क्या सिखाऊं जो ये इम्तिहान में पास हो जाएं। कितनी सुंदर बात है। सुप्रीम टीचर है ना, वो सोचेगा मेरे सभी स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाएं, मैं इन्हें क्या और पढ़ा दूं। तो एज ए टीचर बाबा हम सब से ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। हम बाबा के समीप पहुंचे, सभी ने मुरली सुनी थी उस दिन, मन जीते। मुझे क्लास करानी थी लेकिन मेरा थोड़ा कुछ डाउन हो गया, मैं आ नहीं पाया था। सोचा था आज थोड़ी उस पर चर्चा कर लेंगे। जिसको मौलाई मस्ती चढ़ी रहती है, जिसको ईश्वरीय नशा बहुत रहता है, उनका मन स्वतः ही शांत हो जाता है। शांत मन को ही कंट्रोल किया जा सकता है। जिनके मन में नेगेटिव विचार बहुत चलते हैं, आज की मुरली याद करो, देहभान वालों के लक्षण, ईर्ष्या द्वेष रहती है, टकराव रहता है, छोटे विचार रहते हैं। आज बहुत सुंदर शब्द थे, तुम्हारे ख्यालात बहुत रॉयल होने चाहिए। एक शब्द और था, कुछ मुझे याद नहीं, आलीशान होने चाहिए। विचारों की महानता, उनकी सुंदरता हमारे चित्त को शांत करती है, बुद्धि को स्ट्रांग बनाती है। तब हम कंट्रोल कर सकते हैं मन को जीत सकते हैं। मन को जीतने का अर्थ है मन सही दिशा में काम करता रहे, उल्टा सुल्टा काम न करे। आजकल संसार की सबसे बड़ी समस्या यही है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है। आते हैं बहुत लोग, पता चलता है कलयुग के अंत में सभी का ब्रेन और मन बहुत निर्बल हो चुका है। क्लियर बात है ना ये? क्यों हो चुका? आत्मा नीचे उतरते उतरते अपनी लोवेस्ट स्टेट में आ गई ना। आप सोच लें, 8-10 डिग्री उसकी कलाई रह गई। 8-10 डिग्री पर, जो 100 डिग्री थी वो 8-10 पर आ गई। तो जो स्थिति मन की होती है उसी अनुसार ब्रेन का निर्माण होता है गर्भ में। और अब अभी किसने जन्म लिया, उसका
ब्रेन, उसका मन थोड़ा अच्छा था, लेकिन फिर निगेटिविटी से, बुरे संग से, मोबाइल के मिसयूज से बहुत कमज़ोर हो गया है। इसलिए मैं सभी का ध्यान बार बार खिंचा रहा हूँ, और खिंचाना जरूरी है। इमोशनली कमज़ोर नहीं बनना, इंग्लिश का शब्द है इमोशनली, भावनात्मक रूप से, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं हर बात का इफेक्ट दिमाग पे ना हो जाए, हर उल्टी बात हमारी स्थिति को डाउन न कर दे, हर होने वाली निगेटिव घटना हमारा मूड न बिगाड़ती रहे, दूसरों के शब्द हमें घायल न करते रहें। अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो ये स्थिति बनती है, फीलिंग ज़्यादा आती है। और बाबा के महावाक्य सबको याद होंगे, जिसको देह अभिमान ज़्यादा है उसको अपमान की फीलिंग ज़्यादा होती है। जो स्वामानधारी हैं उनको अपमान की फीलिंग कम होगी, बहुत कम होगी। और हम सब अपना लक्ष्य बना लें, सबको लक्ष्य बनाना है। परफेक्ट माना नो इफेक्ट, लक्ष्य बनाना पड़ेगा इसको। बातें बहुत आती हैं जिनका इफेक्ट होता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कौन उस इफेक्ट को कितना जल्दी खत्म कर लेते हैं, यह है विजय। इफेक्ट होगा, किसी का इफेक्ट सदा के लिए हो जाता है, दिमाग पर मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। आज भी कोई आए मेरे पास, 2 अभी शाम कोई मुझे यहाँ आना था, फिर भी कहा जरूरी बात करनी है। पांडव भवन से आए हैं, एक के पति ने सुसाइड किया, ज़्यादा आयु नहीं थी बहन की, 40 साल हो गए। छोटी सी बातों में कोई झगड़े नहीं घरों में, बिजनेस में जिसको सौंपा हुआ था उन्हें धोखा दे दिया। अब कलयुग में वो बहन बता रही थी, मेरा पति ज़्यादा विश्वास कर लेता है, जिसको दिया हुआ था उससे कुछ हिसाब भी नहीं लेता था, उन्हें धीरे धीरे सारा कब्जा कर लिया, प्लान सहित सुसाइड किया, बताया दूसरे को मेरे बात तुम संभाल लेना, वो भी ऐसा ही, परिवार को उतना ही देता है जितना परिवार का खर्च होता है। मैंने कहा वो भी आपका सब ले जाएगा, या तो सावधान हो जाओ। अब बेचारी बहुत दुखी, इमोशनली घायल हो गई। बोल दिया उसने, मैं भी वहीं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम्हारे 2 बच्चे, इनका क्या होगा? तो देखो, इमोशनली इतना वीक मनुष्य को नहीं होना चाहिए। मैंने उसे कन्विंस किया, उस आत्मा को योगदान करो, वो भी सुखी होगी जहाँ होगी, चित्त शांत होगा और तुम भी सुखी हो जाओगी। क्या होता है, जो व्यक्ति गया है वो जाके बहुत दुखी है ऊपर, वो सुखी नहीं। लोग सोचते हैं सुसाइड कर लो छूट जाएंगे, छूटते नहीं, भयानक कठिनाइयों में जीवन वो उनका समय बीतने लगता है। उसका इफेक्ट इस पे आ रहा है, इसके दुख का इफेक्ट उस पे जा रहा है। तो इमोशनली, समझ रही ना बहने इस शब्द को, मानसिक रूप से कमजोर नहीं बनना है। हमेशा ये सोचना है अब जो कुछ हो गया, अब और आगे मुझे क्या करना है। जो कुछ हो गया उसी के चिंतन में जीवन न बीतने लगे, अब मुझे इससे बाहर निकलकर क्या करना है। ऐसी बहनें मेरे पास आती हैं, बहुत मजबूत, पति चला गया, ठीक है भाई इतना ही पाठ था। एक ने तो बहुत अच्छे शब्द बोले, बाबा ने दिया था, बाबा ले गया, उसके पास गया, बहुत कम इफेक्ट हुआ उस पर। देखो कैसी बहादुर माताएं होती हैं। 2 बच्चे, वो भी उसके घर वालों के पास, इसके पास कोई नहीं, ये और सुखी। बाबा ने मुक्त कर दिया, सेंटर में सेवा करती है, अपने माए के घर रहती है, भाई भाभी अच्छे हैं, इसको प्यार से रखते हैं, अति सुखी। तो ये संकल्पों की बात है ना। एक संकल्प मनुष्य को नष्ट कर देता है,
एक संकल्प उसको जीवन दान दे देता है। हम अपने संकल्पों को जितना अच्छा रखेंगे, मन को उतनी ही अच्छी दिशा में ले जा सकेंगे। हमारे पास जो आज की मुरली में था, आलीशान ख्यालात होने चाहिए, रॉयल ख्याल। और वो रॉयल ख्याल शुरू होते हैं मुरलियों से, वो शुरू होते हैं हमारे मेडिटेशन से, वो शुरू होते हैं हमारे स्वमान से, 5 स्वरूपों के अभ्यास से। तो हम लक्ष्य बना लें, हमें अपने मन की स्पीड को बढ़ाना नहीं है। मन में व्यर्थ होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। और एक चीज के लिए हमें अच्छी तरह स्वयं को तैयार कर देना है। अब सभी के हिसाब किताब चुकतू होने का समय चालू हो गया है। पहले था आएगा, अब वो चालू हो गया है। इसलिए भिन्न भिन्न तरह से सबके कर्मों के हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, आएंगे। उन्हें बहुत हिम्मत से बोल्डली, जैसे आज बाबा ने कहा, भगवान सामने बैठा है, तुम्हें बहुत उल्लास में रहना चाहिए, उमंगों में। नशा और उमंग जहाँ मिल जाती है उसको उल्लास कहते हैं। तो ऐसे सुंदर ख्यालों के द्वारा हमें मन की स्पीड को धीमा रखना है। सभी ध्यान दें, अगर मन की स्पीड बढ़ने लगती है फिर वो बढ़ने ही लगती है, फिर वो कम नहीं होती। एक बार व्यर्थ संकल्पों का प्रवाह मन में चल गया और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बढ़ जाएगा और आत्मा की खुशी, शांति, शक्तियाँ, स्वमान सबको नष्ट कर देता है। तो हमें कुछ अच्छे अभ्यास करने हैं। एक तो बाबा की मुरलियाँ, माताएं बैठी हैं, जब आप मुरली सुन के अपने घर जाए, एक तो रोज सेंटर जाना चाहिए, ठीक है। सवेरे नहीं जा सकते, शाम को माताओं के लिए दोपहर में भी क्लास होती हैं। रोज एक बार जाना चाहिए, वहाँ जाकर आपको एनर्जी मिलेगी या नहीं, समझते हैं। घर में मुरली पढ़ लेना, ऑनलाइन सुन लेना, उसमें एनर्जी नहीं मिलती, महावाक्य सुन लेते हैं बस। अब आज और कल की मुरली आप देखो, जिन्होंने, अगर पढ़ने वाले बहुत मोलाई मस्ती वाले हैं तो जिन्होंने सुनी होगी उनको नशा सदा के लिए चढ़ गया होगा। चढ़ाया नहीं, वो सुनाने वाले पे भी डिपेंड करता है। सुनाने वाले को ही नशा नहीं होगा तो सुनने वालों को भी नहीं चढ़ता। तो सेंटर में बैठकर एकाग्रता के साथ, इस ईश्वरीय मस्ती के साथ अगर मुरली सुनी जाती है तो रोज 1 घंटा आपको अलौकिक ऊर्जा मिल जाती है। ध्यान देंगे इसका। मुरली का केवल मीनिंग ये नहीं कि हमने तो सुन ली, हमने तो पढ़ ली, इससे कुछ नहीं होता। वो तो ज्ञान सब आपके पास है ही पहले से ही। मुरली क्लास माना स्वयं को एनर्जेटिक करके आना रोज। और ये काम करेंगे कि जब वहां से घर वापिस आओ, मुरली को याद करते हुए आओ। इसलिए लिखना बहुत जरूरी होता है। जो चीजें लिखी जाएंगी ना हाथ से, वो ब्रेन में प्रिंट होती हैं, उसका असर ज्यादा रहता है। बहुत लोग लिखते नहीं हैं कि बाबा रोज वही तो कह रहे हैं, लिखते नहीं हैं। लिखना चाहिए, सारी नहीं, 5-7 पॉइंट अच्छी लिखनी चाहिए। मुझे तो अब तक भी मुरली लिखने बिना सुख नहीं मिलता। मैं तो रोज डायरी ले जाता हूँ। आज तो 2 पेज भरे मेरे। बहुत मजा आता है ऐसी मुरली। और जब लिखते हैं हम तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता बढ़ने से क्या होगा, वही चीजें ख्यालों में आएंगी जिस भाव से बाबा कह रहे हैं। मैंने एक बहुत अच्छी बात बहुत साल पहले सुनी। जोधपुर में एक वैदिक सम्मेलन हुआ, उसमें राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी स्पीकर थे। उन्होंने
में भाषण करते हुए एक बहुत अच्छी बात कही। उसका भाषण छपा था, राजस्थान पत्रिका में छपा, तो मुझे भी कहीं से मिला, मैंने पढ़ा। उसने कहा, ऋषियों ने जिस ऊंची स्थिति में शास्त्र लिखे, मंत्र बनाए और लिखे, अगर पढ़ने वाले उसी ऊंची स्थिति में नहीं हैं तो उनके भाव नहीं समझ सकते का, इसलिए शास्त्रों से गड़बड़ हुई है। किसी ने कुछ मीनिंग ले लिया, किसी ने कुछ। शास्त्रों के ज्ञान से भेद बहुत हो गए, विद्वानों के भेद, आचार्यों के भेद, ये जो अच्छे लोग हैं वो जानते हैं। हम लोग तो सोचते हैं जो लिखा वो सत्य, सत्य वचन महाराज, लेकिन जो विदूषक हैं, जो चिंतक हैं, वो जानते हैं कितनी गड़बड़ हुई है। ठीक यही बात यहाँ है। समझ गए ना क्या है? बाबा जितनी ऊंची स्थिति से, जिस ग्रेट फीलिंग से हमें कुछ कह रहा है, उसी स्थिति में यदि हम भी वहाँ स्थित हैं तो वो बात तेजी से काम करेगी, धारण हो जाएगी। हम उसके गहरे रहस्यों को समझकर उसको प्रैक्टिस में ला सकेंगे। इसलिए लिखना बहुत जरूरी। लिखती हैं बहनें या नहीं? बहुतों के पास डायरी नहीं होती, सुनते हैं केवल। हम भी भट्टियों में जाते हैं ना, भाई तो 2-4 ही डायरी लाते हैं हजारों में से, बहनें थोड़ी ज़्यादा लाती हैं। हम उन्हें कहते हैं जो कुछ आप क्लासेज में सुनोगे उसमें से 10 बातें तो 2 दिन में लिख लेनी चाहिए आपको, नहीं तो आप सब यहीं पल्ला झाड़ के घर वापस चले जाओगे जैसे आए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। ये सब कहना तो ठीक है, आता है आनंद, लेकिन कुछ चीज़ें रोज हमारी धारणा में समा जाएं, इसकी बहुत ज़रूरत है। और मैं एक बात सदा कहता हूँ, आपने सुनी है वो, फिर सुन लें। ये जो एक एक सुंदर बातें हैं, जैसे आज कहा मौलाई, कल मौलाई मस्ती की बात, आज आलिशान ख्यालातों की बात, और भी कई बातें थी नशे की। किसके सामने बैठे हो, तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, तुम अपने राज्य की स्वयं स्थापना कर रहे हो, गुप्त रूप से कर रहे हो। ये एक एक विचार अगर आपने इधर रख लिया तो उससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी। आपने 2 बार सारे दिन में सोच लिया, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं मुझे, एनर्जी मिल गई आपको। और उस एनर्जी से अनेक व्यर्थ की बातें समाप्त होने लगेगी। कौन मुझे साथ दे रहा है, छत्र छाया की बात भी आती रहती है ना, बाबा छत्र छाया है। कौन मुझे साथ दे रहा है, ये नशा आपको एनर्जी देता रहेगा और अनेक तरह की निगेटिविटी, कमजोरी को समाप्त करता रहेगा। क्योंकि मन में जितने सुंदर विचार होंगे उतना ही मन कंट्रोल में रहेगा। हम सबको जानना चाहिए, बहुत अच्छी बात ख्यालों में रखनी है, ध्यान से सुन लेंगे। हमारे मन और बुद्धि की खुराक है श्रेष्ठ विचार, वही चाहिए मन और बुद्धि को। हम वो नहीं देते तो वो खुराक पाने के लिए कभी मोबाइल पे जाएगा। समझ गए ना आगे की बात? भटकन हो जाएगी। उसे जो चाहिए उसकी तलाश में वो भटकने लगेगा इधर उधर। उसे पता नहीं वहां से उसे वो मिलेगा या नहीं, ये ज्ञान तो किसी को नहीं है ना। मोबाइल पे अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे, अच्छी अच्छी चीज़ें देख के बुरी भी आ गई वहाँ, वो भी देख ली। उसे पता नहीं इससे नुकसान हो रहा है, इससे डैमेज हो रहा है सब कुछ। ब्रेन की कई शक्तियाँ इससे डैमेज हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो मन और बुद्धि की खुराक रोज सवेरे हमें मिलती है मुरली से। अमृत वेले योग तो है ही, लेकिन मुरली से मिलती है। सुंदर विचार हमारी खुराक है। इसलिए जो आज था हमें बाह्यमुखी होकर ईर्षा द्वेष में
टकराव में, और भी कुछ शब्द थे मुझे भूल रहे हैं, देहाभिमान वालों के लक्षण, वाहियात बातों में, तेरी मेरी में, लोन पानी टकराव में, व्यर्थ में नहीं आना चाहिए। उसी में बाबा ने कहा बच्चों को दिमाग नहीं है, करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं, इसी पे कहा बाबा ने, नशा चढ़ाया, तुम्हारा दिमाग बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो हमें मन को जीतना है तो मन की स्पीड को धीमा करना है। 2 स्वमान इसके लिए बहुत अच्छे हैं, परंतु इसके लिए मन पर अटेंशन जरूरी है। जब हमने स्पार्क के प्रोग्राम शुरू किए, मैंने कई बार सुनाई है ये बात, जब रमेश भाई ने स्पार्क माना एक रिसर्च सेंटर ज्ञान सरोवर में खोला, तो पहली मीटिंग थी, तो मुझे मेरे श्रेष्ठ भाग्य से पावर ऑफ माइंड, मन की शक्ति, इस पे काम करने का टॉपिक मिल गया। बहुत लोग थे हमारे ग्रुप में, 300 विदेशी भी थे। तो हमने सबको पहले दिन काम दिया कि आज हर घंटे में एक बार रुक कर अपने मन को देखना, हम क्या सोच रहे हैं। तो अधिकतर का उत्तर था अननेसेसरी, व्यर्थ ही सोच रहे थे बिना मतलब। जो सोचना चाहिए वो तो था ही नहीं। दूसरे दिन कुछ और काम दिया, तीसरे दिन और दिया, 3 दिन तक दिए। सभी को रियलाइजेशन हुआ कि हम सारा दिन क्या सोचते रहते हैं। जब ध्यान नहीं होता तो सोचते रहते हैं, और हम शायद शाम को सोच ले कि हमने तो कुछ व्यर्थ सोचा नहीं है। हर व्यक्ति ये सोच लेगा कि हमने बुरा गलत कुछ नहीं सोचा, पर बहुत कुछ सोच लिया। अननेसेसरी थॉट्स, अनावश्यक विचार, कुछ बिना मतलब के विचार, तेरे मेरे के विचार हमारी शक्तियों को नष्ट करते हैं। वहां से शुरू किए अच्छे अभ्यास। तो मन की अवेयरनेस पहले चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं, और ये दृढ़ता चाहिए कि संगम युग के समय पर हमें ये सब नहीं सोचना है, ये करना ही नहीं है। हमें वही करना है जो केवल अब किया जा सकता है, अब के अलावा कभी नहीं। सब चिंतन करेंगे, अब के अलावा कभी नहीं, क्योंकि अगर अब अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, अपने को पवित्र बहुत नहीं बनाएंगे, अपने जीवन को सरल, ईगोलेस, मुरली थी ना संडे को, निरहंकारी नहीं बनाएंगे, तो आने वाले सालों में बहुत कष्ट होंगे। बाबा की मुरली में 3 बातें थी संडे को, स्वमान, बाप समान और निरंकारी। और एक बहुत ही सीक्रेट राज बाबा ने सुना दिया, निरंकारी बनेंगे तभी निराकारी बन सकेंगे। आपने नोट किया हो, बहुत गहरा नाता है, क्योंकि ये अहम मैं, ये जो हमें देहभान मिलाए रखता है, नीचे ही रखता है, मैं, तो आत्मिक स्वरूप या बाबा के साथ जाना ये कठिन हो जाएगा ना। ये देवान तो हमें जमीन पे ही रखेगा, मिट्टी है, जमीन से ऊपर नहीं उठने देगा। इसलिए सभी बहुत ध्यान देंगे। स्वमान जो हमारे मन की स्पीड को कम करेगा और हम मन को कंट्रोल कर सकेंगे। 2 स्वमान, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे से शक्तियाँ एक्टिव रहेंगी, और मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। क्या अर्थ है इसका?
बोलो, बहनों से पूछते हैं, स्वराज अधिकारी का क्या अर्थ है? हाँ, प्रभा दीदी बोल दे हाथ उठा के अकेली, सबकी ओर से। नहीं, और कुछ। स्वयं के राजा, स्वयं राजा, इस पे अधिकार। देह के भी राजा, कर्मेंद्रियों के भी राजा, दो मोटी चीज और तीन सूक्ष्म, मन बुद्धि संस्कारों के भी राजा। और इन सब का एक ही आधार है, मन के जो राजा बन गए वो राजा ही हैं। और मुरलियां सब ने बहुत सुनी है, जो स्वराज्य अधिकारी होंगे वही विश्व राज्य अधिकारी होंगे। तो हमें इन दो स्वमानों की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अच्छी, समझ गए ना? अच्छी माना बहुत। मैं आत्मा राजा, देखो कैसे प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा राजा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। ये मेरा राज है, शरीर भी, कर्मेंद्रियां भी, मन बुद्धि संस्कार भी। अब कई सारी विधियां हैं। हम अपने मन को संकल्प दिया करें, हे मेरे मन, तुम मेरा मन है, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा के बिना इधर उधर नहीं भटकना है। बुद्धि, हे बुद्धि, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें अपने अंदर मेरी इच्छा के विपरीत कोई भी गंदगी नहीं भरनी है। कल परसों मुरली में था ना, बहुत गंदगी भर ली है कईयों ने। तुम्हें श्रेष्ठ विचारों से अपना श्रृंगार करना। मेरे संस्कार, कोई भी संस्कार हो, उन्हें बता दो ये मेरे संस्कार नहीं है, निकलो यहाँ से, बातें करो। मेरे संस्कार तो स्वीट, सॉफ्ट, प्योर, ईगोलेस, क्रोध मुक्त ये हैं, ये मेरे संस्कार ने। क्रोध आए, संकल्प दे दो, मेरा संस्कार नहीं है क्रोध, ये तो रावण का संस्कार है। मैं मालिक हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। बहुत पावरफुल ये संकल्प रखना है। और आज्ञा ये तब मानेंगे जब हम राजा बनकर आदेश देंगे। बाबा के महावाक्य याद कर लें सभी। राजा अगर सीट पर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर अगर सीट पर नहीं है, तो कोई उसका आदेश मानेगा? प्राइम मिनिस्टर है, सारे सेक्रेटरी जो कह दिया मानना ही है उन्हें, नहीं तो आउट। कोई कह ही नहीं सकता कि हमें नहीं मानना है। सीट पर रहना, वो सीट है स्वमान की। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्मेंद्रिय जीत हूँ। ये संकल्प भी रखें। 500 रुपयों का अभ्यास इसमें हमें संस्कारों के शुद्धिकरण में बहुत ज़्यादा मदद करता है। 500 रुपयों के अभ्यास पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो संकल्प ले लें, इन दो स्वमान का अभ्यास करते हुए हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना है और इन कर्मेंद्रियों पर विजय भी प्राप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को जीतना बहुत आवश्यक है या नहीं? कानों की बात ले लें। कान अगर व्यर्थ सुनने के आदी हो गए तो मन के राजा बन सकेंगे? फिर तो कान ही राजा रहेंगे। कान माना जो सुन लिया वही राज्य करेगा हम पे। जीभ का स्वाद पड़ गया, अच्छा माल बना है, ज़्यादा खा लेंगे, अमृत वेले उठा ही नहीं जाएगा। पनीर हमारा राजा बन गया। कईयों को पनीर खाने का बड़ा शौक है, ज़्यादा खा लेते हैं और फिर भारी कर देता है रात को। आजकल तो ये थेरेपी बहुत चली ना, नो मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं।
क्योंकि कईयों को भारी लगता है। ये सिद्धांत सबके लिए नहीं होते। आप कई जगह जाओ, हमारे नॉर्थ इंडिया में, वहाँ तो रात को दूध पीकर ही लोग सोएंगे, अच्छी तरह पिएंगे। हमारे यज्ञ में भी छोटा यज्ञ था तो नियम था, सभी को दूध बांटता था। रात को 10 बजे के बाद क्लास पूरी हुई, हम लोग ही बांटा करते। अभी तक भी बहुत लोग दूध पीते ही हैं। लेकिन जिसको हजम नहीं होता उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं सभी को मिल्क प्रोडक्ट छोड़ देने हैं, कईयों के लिए वो टॉनिक होता है, ताकत की चीज़ होता है। तो हर एक अपनी अपनी हेल्थ को जानते हुए कौन चीज़ नुकसान करती है, कौन चीज़ खाने योग्य है। जीभ पर कंट्रोल। सन्यासी भी नहीं कि जूस ही पी के रह जाओ सारा दिन। एक हमारे यहाँ भी है महापुरुष, 8 तरह का जूस पीना था सारा दिन, डॉक्टर ने बताया हुआ। मैंने पूछा क्या हाल है, जूस पी के अच्छा लग रहा है क्या? मैं तो छोड़ दिया है भाई। मैंने कहा क्यों? सारा दिन यही सोचते थे अगला जूस कौन सा पीऊँ। कहा ज्ञान योग तो 0 हो गया था, हमें जूस थोड़ा ही पीना है, हमें योग युक्त रहना है। अच्छा पुरुषार्थी है वो। तो हर चीज पे कंट्रोल। सबको जनरल बात कह दूं, छोटों के लिए नहीं, बड़ों के लिए एक टाइम तो फुल भोजन होना ही चाहिए। और जो यंग लोग हैं, जो हमारे यहाँ बहुत काम करते हैं, उनका 3 टाइम होना चाहिए। आपको थोड़ी आयु बढ़ गई है, 2 टाइम, इससे कम नहीं करना है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें हैं, जीभ को कंट्रोल करने की। कहा सवेरे बहुत भूख लगती है। अब काम उनका 4 बजे शुरू हो जाता है, सवेर से सब्जी में है, 4 से 8 4 घंटे का काम, 4 से 7 3 घंटे का काम बहुत थकाता है। क्योंकि सवेरे शरीर का जो निर्माण है सवेरे रेस्ट के लिए, शांति के लिए, कामकाज के लिए नहीं है। परसों की बात है, मैंने उसे कहा तुम्हें नाश्ता फुल करना चाहिए, दिन में हल्का और रात को जैसा चाहिए खा लो, तो हेल्थ अच्छी रहेगी। अब कोई कह दे कि नाश्ता करना ही नहीं चाहिए, बहुत लोग ये भी सिखाते हैं आजकल। अब उनका बॉडी टायर्ड हो जाता है, अगर वो कुछ नहीं खाएंगे, जूस पिएंगे, तो ब्रेन उनका साथ देना छोड़ देगा, थकान होने लगेगी। तो जीभ का कंट्रोल भी और अपने शरीर को चलाने की नॉलेज भी सभी के पास होनी चाहिए। आंखें, सोच लो आंखें क्या करती हैं? धोखा ही थोड़ा ही देती, अच्छा भी तो देखते हैं। भगवान को नहीं देखा क्या इन आंखों से? केवल धोखा थोड़ा ही दे, सबकी आंखें थोड़ा ही धोखा देती है कि निकाल दी जाए इनको। हमारी निकालने की बात नहीं है, हमें तो बाबा ने सिखा दिया आत्मा देखो। कितनी बड़ी और छोटी सी टीचिंग है, आत्मा देखो, सारा खेल ही बदल जाएगा। और सभी सुन लें, वो चीज भी हमें बार बार सुननी चाहिए। देखना और सोचना, इन 2 चीजों पर ही आधार है। चाहे कंप्लीट बने, चाहे कंप्लेंट्स करते रहें, शिकायतें करते रहें दूसरों की, या संपूर्ण बन जाएं। क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, अच्छा चिंतन कर लें। सबको पता है, केवल देह देखने की बात ही नहीं, दूसरों की गंदगी देखना, अवगुण देखना। देखो मान लो कोई ज्ञान में चलने वाला 30 साल से गुस्सा कर रहा है बहुत, वो तो दिख रहा है सबको, वो तो कोई कह नहीं सकता कि देखो नहीं, बिना देखे भी दिखता है। लेकिन देखो नहीं इसका अर्थ है कि उसके चिंतन में अपनी संकल्प शक्ति को नष्ट न कर दो। भाई ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट भी है। ये भी व्यक्ति सोचता तो होगा ना मुझे अपने क्रोध को डाउन करना है, नहीं है ताकत, हम वाइब्रेशंस दे दिया करें थोड़े, तो कुछ चीजें हमें दिखाई देती ही हैं, लेकिन उनका बुरा इफेक्ट हमारे ऊपर न हो।
यह है देखते हुए भी नहीं देखना। तो सभी इस बात पे अच्छा चिंतन करेंगे। देखना और सुनना ये आधार है कंप्लीट होने का या कंप्लेंट्स करने का। कंप्लेंट से तो कुछ मिलेगा नहीं, हम दूसरों को ही देखते रहेंगे सदा। तो हमें अपने मन को वश में करना है। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। मन में इमोशंस उठते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना। क्रोध भी इमोशनल फीलिंग है। जो व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल है उसको गुस्सा भी आएगा और फीलिंग भी आएगी, दोनों चीज़ होंगी। तो इमोशंस जो हमारे अंदर ज़्यादा उठते हैं उसको कंट्रोल करना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। जो इच्छाएं हमें भटकाती हैं संसार की, उनको कम करना, अपने मोहों पर अटेंशन देना। कल एक माता और उसकी 2 कन्याएं आई। एक ने कहा मुझे सेंटर में रहने की बहुत, आप ही बता रही, सेंटर में रहने की बहुत इच्छा है लेकिन मेरा मोह बहुत है माँ से। तो मैंने कहा सेंटर में रहना अच्छा है या माँ के साथ? माँ कल चली गई, बुजुर्ग है, कल चली गई फिर कि मैं तो बिल्कुल बेकार हो जाऊंगी। मोह पर ध्यान देना। मैंने तो उसको कहा 2-2 माह सेंटर में जाके रहो, रहती है वो, फिर आ जाती है मोहवश। मैंने कहा रेगुलर कर दो, 2 मास जाना है, 1 मास घर रहना है। बहनें अच्छी हैं, 2 मास वहाँ रहना है, 1 मास घर रहना है, धीरे धीरे टूटता जाएगा। तो मोह पर भी ध्यान देना है और सबसे ज़्यादा ध्यान ईगो पर, मैंपन पर, जो हमारी बुद्धि को भटकाता है। तो इन कर्मेंद्रियों के रसों को कंट्रोल करेंगे, इन विकारों पर हमारा ध्यान होगा, इन्हें जीतना है हमें, तो कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी। मन को जबरदस्ती नहीं जीता जा सकता। सन्यासियों की तपस्या में बहुतों के साथ ये हुआ। मन को जीतने का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। अष्टांग योग का निर्माण किया था महर्षि पतंजलि ने, उसमें एक ये भी था, ध्यान लगाओ, मन जहाँ जहाँ भटक रहा है उसको रोको, वो भटकेगा फिर वापस लाओ, भटकेगा फिर वापस लाओ। लेकिन ध्यान कहाँ लगाओ? आत्मा और परमात्मा की चर्चा नहीं की। हालांकि दूसरी जगह लोगों ने ये भी लिख दिया आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग है, सीधी सी बात है वो। लेकिन वो कहाँ है, उनका स्वरूप क्या है, उन पे ध्यान कैसे लगेगा, उनके बारे में चिंतन कैसे होगा, ये न होने के कारण मन को जबरदस्ती कंट्रोल किया। हम मन को कंट्रोल करते हैं पहले किसके बल से? ज्ञान के बल से, फिर योग के बल से। पहले चाहिए हमें ज्ञान का बल। तो 2 स्वमानों के साथ अशरीरीपन का अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अशरीरीपन हमारे मन को शांत कर लेता है। एक अभ्यास और सभी करेंगे, आत्मा से प्योर वाइब्रेशंस, प्योर एनर्जी सभी कर्मेंद्रियों को दिया करेंगे। 2 बार कर लें शायद दिन में, कभी भी लेटे हुए भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। चलते फिरते तो ये इतना नहीं हो सकेगा, मैं विधि बता रहा हूँ और अब हम करेंगे भी। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। पवित्रता की किरणें होती हैं गोल्डन। मुझसे पवित्रता के गोल्डन वाइब्रेशंस फैले, मेरे ब्रेन में भर गए। ऐसा चित्र बनाएंगे जैसे ब्रेन एक गुब्बारा है, गुब्बारे जैसा ही है, पूरे अंदर भर गए, गोल्डन एनर्जी भर गई और वो ब्रेन को रिपेयर कर रही हैं। ब्रेन डैमेज बहुत हुए हैं सबके, कई केंद्र ब्लॉक हो गए हैं ब्रेन के, कई चीज़ें उनकी शक्तियाँ नष्ट हो गई, जिसे डेफिशिएंसी कहते हैं। उन्हें हमें एफिशिएंट करना है। तो आत्मा से
गोल्डन एनर्जी ब्रेन में भर गई। आधा मिनट देखेंगे ये सीन। प्योरीफाई कर रही है, ब्रेन को पावन कर रही है, फिर पूरे शरीर में फैलने लगी। धीरे धीरे फैलाएंगे तो बहुत मजा आएगा। आगे के हिस्से में फैल रही है, पीछे के हिस्से में, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, लेफ्ट लेग, राइट लेग, ऐसे एक एक अंग तक पहुंचाएं। देखेंगे, बुद्धि के नेत्र से देखेंगे। यहाँ पहुंच गई, घुटनों पहुंच गई, घुटनों को ठीक कर रही है। पूरा शरीर जैसे गोल्डन एनर्जी से भर गया है। और ये एनर्जी कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही है। तो बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। अब हम इसे ही करेंगे और स्वराज्य अधिकारी की प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। सभी मस्तक सिंहासन पर बैठेंगे राजा बनकर। मैं चमकती मणि, बहुत तेजस्वी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान, स्वराज्य अधिकारी, परम पवित्र, मुझसे निकली हुई पवित्र किरणें, गोल्डन एनर्जी पूरे ब्रेन में भर गई है। अब ये पूरे शरीर में फैल रही है। बिल्कुल अंदर देखेंगे, पूरा शरीर इस गोल्डन एनर्जी से भर गया है। अंग अंग को शीतल कर रही है, कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही है, अंग अंग को निरोग कर रही है। ऊपर बाबा पवित्रता के सागर, देखें उनका स्वरूप। उनसे निकली हुई पवित्र किरणें फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही है, मुझ पर पड़ रही है। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं।